हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये फरवरी के सेकंड वीक के लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के सेकंड वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन मून वीनस राइजिंग में वर्गो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, जो सिचुएशन आपसे कनेक्ट होती है, आप उन्हीं को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। मे बी वो आपकी स्टोरी नहीं है, ठीक है। एंड एवरी डे 9:30 से 10 PM मैं ऑनलाइन आता हूँ, लाइव सेशन लेता हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे को उस टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक और शफल और फिर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारे पेंटिकल्स आए हैं आपकी रीडिंग में। तो मेजरली मैं आपको बता दूं, मुझे जो यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं वो है वर्गो सजिटेरियस एंड वर्गो सजिटेरियस टॉरस, ठीक है। ये आपके मेजर साइन है। एंड माइनर में आपके पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और वॉन का कार्ड है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। यस, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है जिनके भी पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन होंगे, ठीक है, या तो ये उनके चार्ट में राइजिंग में होगा या फिर ये इस साइन के हो सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी ना आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अब जैसे कुछ लोग जो पहले नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, ठीक है, एंड जो कमिटमेंट वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिलेशन वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने ना सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड मुझे पूरी रीडिंग में ना आपकी यही दिख रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट भी कर रहे हो ना तो वो उस कंडीशन में वेट नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले वेट कर रहे थे, ठीक है। कि एक होता है ना कि बड़ी नेगेटिव एनर्जी में आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, रातों को सो नहीं रहे हो, ठीक है, एंड 24 घंटे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग ना बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो एंड आपने ना अकेले रहना सीख लिया। मुझे ये भी दिख रहा है। पहले होता होगा कि जैसे आप अकेले रहते थे तो आपको लोनलीनेस फील होता होगा, ठीक है, बट अब क्या है, अब आपने अकेले रहने सीख लिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अकेले रहने में बड़ा सुकून आपको मिल रहा है इस टाइम पे, जो मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। एंड आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है अपने आप को इस लेवल पे बनाने के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर अभी तक आप लोगों के रिलेशन में एक कमिटमेंट, ठीक है, या फिर फर्दर स्टेप्स की कमी थी, तो मुझे उन लोगों के लिए ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर ना इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये अब उनकी ना लव से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको निभानी चाहिए, ठीक है। और मुझे दिख भी रहा है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, अगर उन्होंने पहले इसके ऊपर इतना काम नहीं किया। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ के पार्टनर जो है ना अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ठीक है। वो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और फाइनेंस को इसलिए ठीक कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चला सकें। तो मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी या फिर मैरिज का प्रपोजल या एक होता है ना एक फ्यूचर स्टेप आपको नहीं दिए थे ना, या नहीं बताए थे, कभी शेयर नहीं करते थे, तो मुझे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड इसके लिए वो काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड एक कमिटमेंट है जो आपके रिलेशन में आ सकती है, एक नया स्पार्क आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर वो लोग जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं या फिर रिसेंट नो कांटेक्ट में गए हैं, दोनों के लिए मुझे एक कम्युनिकेशन और कांटेक्ट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड वो लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे एक नया स्पार्क आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है कि ये जो लोग हैं, पार्टनर हैं आपके, वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस
सजिटेरियस हो या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड टेम्परेंस के साथ मुझे ये दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे दो सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। एंड उनको ये समझ में नहीं आता होगा कि मुझे क्या मतलब डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अब मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मन बना चुके हैं एक कमिटमेंट का। एंड इसके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस इस चीज़ के लिए रखे हैं। कहीं ना कहीं देखो, मैं ये बोलूँगा कि अभी तक अगर ये रिलेशन चल रहा है ना, तो ये आपके पेशेंस की वजह से चल रहा है, अदरवाइज़ ये रिलेशन ब्रेक हो जाता। क्योंकि आप लोग ना पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको ना इतना टाइम नहीं देते थे और बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। अगर आप कॉल मैसेजेस कर रहे हो तो आपके पार्टनर यही दिखाते थे कि वो बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंडल्ज हैं किसी चीज़ के अंदर, तो इतना टाइम नहीं देते थे इन चीज़ों के अंदर, जो आपको एक लोनलीनेस वाले फैक्टर में ले गया था। बट जब आपने अपनी एनर्जी को इतना हाई कर दिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो हैं इस चीज़ के ऊपर काम करके एक होता है ना, एक बैलेंस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि भी वर्गो आपके जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ एक पूरी फैमिली देखते हैं। एंड फैमिली देखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फाइनेंस और आपका लव अच्छा हो, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये एक सीक्वेंस में आया है, ठीक है, 8, 9, 10। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि वर्गो आप लोगों के जो पार्टनर है ना, वो अब एक नई शुरुआत आपके साथ बहुत स्ट्रांगली करने वाले हैं, ठीक है। और बड़ी जल्दी ये जो शुरुआत है होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा वेट आपने कर लिया है। और अब मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसको एक मैरिज तक लेके जाने की सोच रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी मैरिज का प्रपोज़ल आ गया हो और उन लोगों की मैरिज की बात चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आने वाले कुछ एक आध वीक में आप लोगों के बीच में एक मैरिज की कन्वर्सेशन हो सकती है। और ये बड़ी सॉलिड और ग्राउंडेड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने मतलब एक मैनिफेस्ट की है यूनिवर्स से, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है कि पहले जैसे आपके जो पार्टनर रहते होंगे ना, थोड़ा इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते होंगे, ठीक है। मतलब पहले, अभी नहीं, पहले रहते होंगे थोड़ा, कभी रिलेशन में हैं, कभी रिलेशन में नहीं है, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे रिलेशन के अंदर, ठीक है। और एक होता है कि फ़न लविंग वाले पर्सन जो मतलब आज है कल नहीं है, तो ज़्यादातर फोकस इस पे करते थे कि भी आज मेरे पास क्या है तो मैं आज को एंजॉय कर लूँ, कल की मैं कल को देखूँगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की पहले रहती होगी। बट अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सीरियस हैं। एंड स्पेशली वो ना मनी फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे इतने पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों में प्रीवियसली अगर कुछ फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम थी या फिर आप लोगों के फाइनेंस ठीक नहीं थे, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के फाइनेंस बहुत अच्छे होने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना, एफर्ट्स सारे के सारे आपके पेशेंस के ही हैं। तो यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है जो चीज़ आप यूनिवर्स से सीख कर रहे थे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर जैसे जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको लगता होगा कि उनके पार्टनर ने ना एक इमोशनल वॉल बहुत ज़्यादा हाई कर लिया है, ठीक है, और वो अपने में ही रह रहे हैं। बट मुझे ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर है ना, ये एनर्जी उनकी पहले थी, ये एनर्जी उनकी अब नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा आपके लिए कि अगर आपके पास कोई पार्टनर है, ठीक है, मतलब आपके जो पार्टनर हैं अगर वो स्मॉल चीज़ें अभी आपके लिए कर रहे हैं, तो आप उनको एंजॉय करें। एंड ये स्मॉल चीज़ें ही आगे आपको एक लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर लेके जाएंगी, जो कि मुझे आती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेल वाल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।